नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आप बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़े उनके जीवन के कुछ तथ्य के बारे में आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, हम बात करें अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 जून 1968 हरियाणा हिसार जिले के सिवानी गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल है, माता का नाम गीता देवी है और केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल पेशे से इंजीनियर थे और वह अपने समय के जिंदल स्टील में इंजीनियरिंग की नौकरी किया करते थे। केजरीवाल की पत्नी का नाम श्रीता केजरीवाल है और उनके 2 बच्चे भी हैं। बेटे का नाम पुलकित केजरीवाल जबकि बेटी का नाम हर्षिता केजरीवाल है। केजरीवाल का धर्म हिंदू है और जाति से वो वैश्य है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की शुरुआती शिक्षा जो है वो हिसार हरियाणा के कैंपस स्कूल से हुई थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई सोनीपत हरियाणा के एक क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज से हुई और केजरीवाल ने साल 1985 में 12वीं पास किया। केजरीवाल ने 1989 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया था। साल 1989 में अरविंद केजरीवाल खड़गपुर IIT से डिग्री लेकर अपनी पहली जॉब जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी में कर लेते हैं, लेकिन केजरीवाल की जो दिलचस्पी है नौकरी में जल्द ही खत्म हो गई और उन्होंने साल 1992 में टाटा स्टील छोड़ दी। कंपनी छोड़ने के बाद केजरीवाल कुछ दिन के लिए कोलकाता में मदर टेरेसा के संपर्क में रहकर उन्होंने काम किया। बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने वहां लगभग 2 महीने बिताए, लेकिन जल्द ही उन्हें इस सामाजिक कार्यों में भी दिलचस्पी समाप्त हो गई। वह कोलकाता से वापस अपने घर आ गए और फिर दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। वह अपने पहले ही प्रयास में सफल भी हो गए। उन्होंने IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में नौकरी मिल गई। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा काफी मजेदार है। केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में एक आंदोलन किया जिसका नाम था लोकपाल आंदोलन। इस आंदोलन में लोकपाल बिल को पास कराने के लिए अन्ना हजारे ने दिल्ली में कई दिनों तक आमरण धरना दिया। केजरीवाल अब तक ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में थे, अब तक लगे हुए थे कि जो उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। चूंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार निवारण के लिए अपने स्तर पर कई छोटे बड़े प्रयास कर चुके थे, मगर उनके प्रयास अधिक सफल नहीं हुए। इसलिए केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में साथ देने के लिए शामिल हो गए। केजरीवाल के साथ कई चर्चित लोग भी शामिल हुए, जिसमें किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोग भी शामिल थे। बाद में सभी ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी और इस पार्टी के संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। यहीं से केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति में एंट्री मार ली। वहीं अगर बात करें वर्ष 2013 के हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़े होकर 15 वर्ष से दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं शीला दीक्षित को सीधे चुनौती भी दी थी, जिसमें केजरीवाल को पहली राजनीतिक सफलता मिल गई और उन्होंने शीला दीक्षित को 25,864 मतों से हरा दिया। बाद में केजरीवाल 2015 में और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतकर अपनी सरकार फिर से बना ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने में सफलता पाई। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल का जो जन्म है वो तो हरियाणा में हुआ था, लेकिन एक वो संपन्न परिवार में होने के नाते कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो शिक्षा थी वो काफी अच्छी थी और उनके पिता जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो शिक्षा दीक्षा है वो बहुत अच्छी तरीके से कराई। आपको बता दें 1989 में कॉलेज से निकलने के बाद केजरीवाल ने करीब 3 साल तक जमशेद के टाटा स्टील में नौकरी भी की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए 1992 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1995 में केजरीवाल ने UPSC एग्जाम पास कर लिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की पूरी जिंदगी बदलती हुई नजर आई। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल IRS के लिए चुने गए, लेकिन IAS में जाने की इच्छा की वजह से उन्होंने दोबारा प्रयास किया। दूसरी बार उन्हें IRS में ही सफलता मिली और 1995 में आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर बनाए गए। इसके बाद उन्होंने सुनीता केजरीवाल से प्रेम विवाह किया और केजरीवाल जो है वो दोनों कपल के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें हर्षिता केजरीवाल और पुलकित केजरीवाल है। वो भी IIT ग्रेजुएट हैं। अब बात करते हैं केजरीवाल
केजरीवाल की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में। अरविंद केजरीवाल की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात IRS के ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। यहाँ दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। हालांकि दोनों ने काफी समय तक प्यार का इजहार नहीं किया। एक बार अरविंद केजरीवाल ने एकेडमी में ही सुनीता केजरीवाल के रूम का दरवाजा खटखटाकर प्रपोज कर दिया। पहली पोस्टिंग के पहले ही दोनों पारिवारिक रजामंदी के साथ वैवाहिक गठबंधन में बंध गए। मैकेनिकल इंजीनियर से मुख्यमंत्री तक का सफर, मैकेनिकल इंजीनियर से राजस्व अधिकारी बन चुके केजरीवाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने साल 2006 में आयकर विभाग की नौकरी छोड़ दी और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। 2006 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप बनाया गया और साल 2011 में केजरीवाल ने जाने माने समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप ज्वाइन किया। ऐसे में उसका गठन भी किया। वहीं जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए और यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला। और इस आंदोलन के दौरान कहीं ना कहीं 2011 में अरविंद केजरीवाल पहली बार सुर्खियों में आए। अन्ना हजारे का आंदोलन खत्म होने के बाद इससे जुड़े और अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया और प्रशांत भूषण जैसे कुछ लोग ने मिलकर 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई। अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए। यहीं से केजरीवाल की राजनीति का सफर शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को जाना जाता है। आपको बताएं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। अरविंद केजरीवाल ने 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हराकर अपना लोहा मनवाया और 28 दिसंबर 2013 को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महज 45 साल के केजरीवाल केंद्र शासित दिल्ली तक के अपने सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को तब 49 दिन सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि इसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली और अरविंद केजरीवाल के 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला। वहीं साल 2015 में चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आई। 67 सीटों पर जीतकर विधानसभा पहुंच गई। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जर्नी जो रही है वो बेहद इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं, ऐसे में उनके ऊपर कहीं ना कहीं ईडी CBI के चार्जेस लगे हैं। घोटाले का एक केस दर्ज है। अन्ना हजारे के साथ जब अरविंद केजरीवाल जुड़े थे तब तो यही माना जा रहा था कि अब पूरे देश से करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो करप्शन खत्म करने के लिए निकले थे, आज वही करप्शन के कहीं ना कहीं इल्जाम में जेल में बंद है। तो वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन अब क्या वो तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे? 29 जुलाई को उनकी सुनवाई होने वाली है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो शायद चौथी बार वो विधानसभा जीत के लिए कहीं ना कहीं अपना परचम लहरा सकते हैं और फिर से दावेदार बन सकते हैं। लेकिन अगर वो जेल में रहते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में अदालत ने उनको 21 दिन की मोहलत तो दे दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर वो अंदर रहते हैं तो बार बार इतनी मोहलत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। वैसे में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना बनता है और सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से जनता को अपने पाली में करने के लिए लगातार जद्दोजहद और प्रयास करती हुई नजर आ रही है। माना ही जा रहा है कि अब सुनीता केजरीवाल अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा सकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ये बात साफ कर दी थी कि सुनीता केजरीवाल को किसी भी तरीके से राजनीति
राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ऐसे में अब सुनीता केजरीवाल राजनीति से दूरी बना लेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं थे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल उनकी जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन अब ऐसे में अगर पूरा मामला समझा जाए तो केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में जो उनकी जर्नी रही है, जो उनकी कहानी रही है, वो बेहद इंटरेस्टिंग रही है। किस तरीके से सुनीता केजरीवाल से मिले, किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके IIT में पढ़ाई की, उसके बाद IAS ऑफिसर बने, फिर उसके बाद अन्ना हजारे से जुड़े, फिर राजनीति में आए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का एक कह लीजिए कि ऑफिसर से तिहाड़ जेल तक का सफर काफी दिलचस्प रहा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप उनकी कहानी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर आपको और किसी की कहानी सुननी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, हम उस पर आपके लिए कोई नई कहानी जरूर लेके आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।